मानना यह है कि भारत में दूसरी कंपनी का अगर प्रोडक्ट आपके घर में आ गया ना, तो उसको ऐसे देखना चाहिए जैसे भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाए। अगर भारत में कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाए तो वो भारतीय खुशहाली के लिए काम करेगा कि खराब करने के लिए काम करेगा? खराब करने। तो ऐसे ही WCM का प्रोडक्ट आपके घर को खराब करने के लिए काम करेगा। इसलिए उनको छोड़ दो, आगे से आरसीएम का लेना कर सकते हैं। yes. सिंपल सा है ये। तो ये काम शुरू करो, हमारे पास सारे प्रोडक्ट है। हाँ, जो आरसीएम में नहीं है वो आप हमारी मजबूरी, वो आपको देने ही पड़ेंगे, वो आप बाहर से ले सकते हो। अदरवाइज 100% आरसीएम से लेना चाहिए। यस। दूसरा काम, लिस्ट बनाओ। आज ही एक डायरी खरीद लेना। आरसीएम में डायरी आती है, आरसीएम की एक बुक भी आती है जो वहां रखी हुई। वो रजिस्टर किसका हो? वो तो सर रजिस्टर हमारा है सर जी। हाँ, तो एक रजिस्टर ले लो, उसमें उन लोगों की लिस्ट बनाओ लिख के। ये करना है, लिस्ट बनानी है किन लोगों की। क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन कोई भी होता है ना, तो एक कम्युनिटी है जिसको बनिया बोलते हैं, हमारे बीच में भी होते हैं। बनियों को हम लोग हमारी हरियाणा में बहुत ज्यादा समझदार लोग मानते हैं, वो बाउंड बुद्धि वाले लोग होते हैं। तो कोई जात पात पे मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। बनियों की एक कहावत है, खाता बड़ा या माथा। इसका मतलब होता है कि दिमाग में कोई चीज वो ज्यादा बड़ी है या लिखी हुई। या एक और कहावत है, लिखतम बड़ा या बख्तम, यानी कि जब हम बड़ी लिखा हुआ बड़ा होता है। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत लोगों को आप जानते हो और वो आपके दिमाग में, तो माथा बड़ा नहीं है, लिखा हुआ बड़ा है। तो इसलिए आप डायरी में जितने लोगों को भी आप जानते हो वो डायरी भर दो। 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, जो लोग आरसीएम में नहीं है उन सब लोगों की लिस्ट बनाओ। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, काम वाला, दूध वाला, मदारी, पंडित, अखबार वाला, जिसका भी नाम आप जानते हो, जिसको आप जानते हो सबके नाम लिख लो। तो दूसरा काम आपको करना है लिस्ट बनाने में जाके, क्योंकि लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ सिस्टम। क्योंकि कोई भी काम इस दुनिया में आप करते हो तो एक कच्चा माल होता है और एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर किसी को गुड़ बनाना है तो गन्ना चाहिए पहले, जैसे ना गन्ना ही नहीं आएगा तो गुड़ नहीं बन सकता। ये सुनो, तो लोग जो हैं वो होंगे तभी आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तभी आपकी टीम बढ़ेगी। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। यह है दूसरा स्टेप। तो अब आप घर पे जाके उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिन लोगों को आप जानते हो और वो आरसीएम में नहीं है। या इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो नहाते हैं, चाहे महीने में एक बार नहाते हो, जो खाते हैं चाहे नमक ही क्यों ना खाते हो, हेलो, जो पहनते हैं चाहे कचड्डी ही क्यों ना पहनते, जो वो कुछ ना कुछ खरीदते हैं। घर तो बनाते नहीं, ना नमक घर बनाते, ना साबुन घर बनाते, ना चड्डी घर बनाते, वो खरीदते हैं कहीं ना कहीं। यानी कि दूसरी भाषा में जो लोग भी खरीदारी करते हैं उन लोगों की लिस्ट बनाओ। कर सकते हैं। यह है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, जिनको लिस्ट में शामिल किया है अब उन लोगों से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट का मतलब संपर्क, एंड उनको इनवाइट करना है। यानी कि जैसे आज आप लोगों को कुछ लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया, अब उस लिस्ट में से कुछ लोगों को आप या तो अपने पास इनवाइट करो या अपने आप को उसके पास इनवाइट करो। यानी कि लिस्ट बना के बंद करके नहीं रखना, उस लिस्ट में से हर रोज कुछ लोगों से जरूर मिलना है। समझे? तो तीसरा स्टेप है मिलना, क्योंकि लिस्ट आपके पास होनी चाहिए तभी तो मिलोगे। लिस्ट ही नहीं होगी तो भूल जाओगे यहाँ से जाने के बाद। फिर वही है जैसे आपकी जिंदगी गुजरती है, चाहे आप ताश खेल के गुजारते हो, चाहे गप्पे हाल के गुजारते हो, चाहे सो के गुजारते हो, चाहे अपने खेत में बैठ के गुजारते हो, ऐसे गुजरती रहेगी। लेकिन लिखा हुआ होगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे इन लोगों में से संपर्क करना हर रोज किसी न किसी के साथ। क्लियर? तो डेली आपको किसी न किसी से संपर्क करना है। और संपर्क करके क्या करना है? आज थोड़ी ना खेल रहे उनके साथ। संपर्क करके चौथा काम करना है STP। इसका मतलब है शो द प्लान, शो द प्रोजेक्ट, शो द प्रोडक्ट। आपको उन लोगों को अपने सिस्टम के बारे में बताना है। और अगर आपको स्टार्टिंग में बताने में संकोच है तो जो आपका सीनियर है, चाहे वो बिकम सर हो, चाहे जय कुमार हो, चाहे जो आपका वो और कौन सा है सर, यहाँ सर हैं, धर्मजीत सर हैं, धर्मजीत सर हैं, अनिल सर हैं, महेंद्र सर हैं, सभी आप सब सीनियर लोग, उनको लेके जाओ। और उनको भी लेके जाओ तो भी प्लान खुद दिखाओ। जैसे मान लेते हैं मैं हूं, मैंने अभी नया शुरू किया है और
इनको समझाना चाहता हूँ। ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरी लिस्ट में है और मैं इनसे ये मैंने लिस्ट में शामिल कर लिया। अब मैं इनसे संपर्क करता हूँ और इनके पास जाता हूँ या इनको बुलाता हूँ। अब मुझे इनको प्लान दिखाने हैं और मुझे दिखाना नहीं आता, और ये मेरे अप्लाइन है, मैं इनको लेके जाता हूँ कि सर एक टाइम दो, मेरे घर पे एक होम मीटिंग है, मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा और मैं इनसे मिलाता हूँ और इनसे मिलाऊंगा। तो तरीका क्या है इनको प्लान दिखाने का? ये नहीं कि सर ये है और ये प्लान दिखाए, नहीं, वहां आप दिखाओ कि सर देखो मैं जिस प्रोजेक्ट में हूं बहुत अच्छा लगा मुझे, ना कोई पैसा लगता, ना कोई नुकसान की संभावना, सिर्फ फायदे की संभावना है, बस इतना ही बोलना है और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। ये सर हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर मैं अभी नया नया हूं इसलिए मैं इनको लेके आया हूं और मैं आपको बताऊंगा ताकि मैं सीख सकूं। अगर कुछ कमी होगी तो ये दूर कर देंगे, समझ गए? तो पहले मैं प्लान दिखाऊंगा इनको और फिर इनको प्रमोट करके बुला लूंगा। तो बाकी सर कुछ गलती हो तो आप बता देना। क्लियर? तो प्लान दिखाना सीख जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से काम करने से ही आते हैं। जैसे मैंने शादी का एग्जांपल दिया, बच्चों का एग्जांपल दिया, या कोई भी काम है, चलने का एग्जांपल ला लो, साइकिल चलाने का एग्जांपल ला लो। जब करना शुरू किया तभी तो करोगे। गिरते सैसवारी मैदान जंग में वो क्या खा गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं? करना तो पड़ेगा, खुद करना सीखो। तो प्लान दिखाओ, हर रोज दिखाओ। हर रोज दिखाने से चाहे कोई आपके साथ आए चाहे ना आए वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर रोज अगर दिखाना शुरू कर दिया तो 2 से लेके 5 साल के अंदर अंदर लाखों रुपए की महीना की इनकम पे पहुंच सकते हो अगर हर रोज करोगे। ये मैंने देखा है, मैं लोगों को यही चीज सिखाता हूँ कि मेरे कहने से ये 6 स्टेप हर रोज करना शुरू करो। ले अपना प्रोडक्ट यूज करो, लिस्ट बनाओ, उनसे संपर्क करो और हर रोज प्लान दिखाओ। प्लान से कोई ज्वाइन करे चाहे ना करे, क्योंकि लोगों की आदत है ना करने की। अब आप सोचो कि बहुत से लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो जिसको बताऊंगा सारे आ जाएंगे, तो यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हैं। सारे कभी भी नहीं आते। मैंने देखा है कि आज तक मेरा 23 साल का अनुभव है कि प्लान दिखाने से 100 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे, यानी 5%, जो ये कहेंगे कि यस बहुत बढ़िया, मैं तो आपके साथ काम करूंगा। बाकी हमारा प्लान 100% यस प्लान है, लेकिन 95% लोग बाद में आते हैं और वो है 5वां स्टेप, फॉलो अप। यानी कि बाकी लोग, अगर मान लेते हैं मैंने इनको प्लान दिखाया और इन्होंने कह दिया देखता हूं, करूंगा, अब तो पैसे नहीं है, खरीदूंगा, पत्नी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा वगैरह वगैरह, मैनी काइंड ऑफ बहाना कर दिया। ये सुनो, मैक्सिमम लोग आपको बहाना बनाने वाले हैं। तो जैसे ही वो बहाना बनाएगा तो आप चिंता मत करो, ऊपर वाला जब जिसको देना चाहे तभी देता है। हेलो, यस, हो सकता है इसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हो, ऊपर वाला अभी इसको ना देना चाहता हो, तो इसको छोड़ो एंड गो टू द नेक्स्ट पर्सन। यस, लेकिन अपना काम करते रहो, पर ये आएगा, जरूर आएगा, बाद में आएगा। वो है फॉलो। फॉलो क्या कि जब भी जिंदगी दुनिया बोले कभी ना कभी फिर मिलेगा, और अगर ना मिले तो खुद कोशिश करो कि कहीं ना कहीं टकराए। इसको फॉलो बोलते हैं। फिर मिले तो और भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है तेरा डब्ल्यू से? मेरा आरसी को मजा आ रहा है, जब से वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ आनंद आ रहा है। तेरी किस्मत में शायद अभी नहीं था, भी सोच ले, ये बन जाएगी। हेलो, यस, बस इतना ही करना है। और इसको ये लगना चाहिए हाँ तुम बहुत खुश हो, इसको ये लगना चाहिए, देखा, मतलब इसको ये लगना चाहिए कि तेरे मना करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूँ। हेलो, तो फिर ये आपके साथ आएगा, कभी ना कभी जरूर आएगा। दुनिया बहुत बड़ी है सर, 150 करोड़ लोग हैं, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस फॉर्मूले पे काम करते चले जाओगे ना तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा। मैंने आपको बताया अमेरिका में 100 साल से ये काम चल रहा है और 100 साल बाद 18% काम डायरेक्ट सेलिंग से होता है, 82% काम आज भी WCM से होता है, फिर भी वो वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री हो गया। और हमारे यहाँ 23 साल नहीं, लगभग 28 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम हो रहा है, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का टोटल टर्नओवर 0.5% पे भी नहीं पहुंचा है। इसका मतलब स्कोप बहुत ज्यादा है। करोगे तो आपके साथ होगा, दुनिया करेगी सर, आप करोगे तो लोग आपके साथ करेंगे, नहीं तो किसी और के साथ। यस, और छठा स्टेप क्या है, लास्ट, स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब है शुरू हो जाओ। क्या है? शुरू कर दो। कैसे? ऐसे 100% प्रोडक्ट यूज, लिस्ट बनाओ, संपर्क करो, प्लान दिखाओ और फॉलो। शुरू हो जाओगे तो गुरु हो जाओगे, और नहीं शुरू हो जाओ तो सर चाहे कितने साल लगे रहो। आज अगर आपकी उम्र 40 साल है, उदाहरण दे रहा हूं, या आपकी उम्र 20 साल है,
तो अगर शुरू नहीं होगे तो 10 साल के बाद 30 साल के हो जाओगे, ये 40 के हैं तो 10 साल के बाद 50 साल के हो जाओगे। जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। और शुरू कर दोगे तो जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर नहीं शुरू किया तो आज के 40 साल की बात की आप ऐसे रहोगे, 20 साल बाद भी ऐसे रहे और उसके बाद मर जाएंगे। लोग हमें चैनियों में ले जाके फूंक देंगे। जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आज आर्ट्स कर दिया शुरू, ये काम करना शुरू कर दिया, तो आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी उम्र तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन उस समय आपकी जिंदगी कुछ और भी होगी। डिसीजन इज योर्स। लास्ट में एक सेंटेंस के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आज की मीटिंग को खत्म करता हूँ। वो ये है, द सक्सेस इन दिस सिस्टम इज ओनली 1% इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस सिस्टम में सब खत्म, इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए कि आदमी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदमी आपको, क्योंकि डिसीजन आपका है। आप हिलोगे, करोगे या नहीं करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट एक बार अगर आपने डिसीजन ले दिया, यस मुझे करना है, देन यू आर नॉट अलोन। फिर आपके साथ विजय विरोधिया भी, फिर आपके पास विक्रम सर भी हैं, फिर आपके साथ राजकुमार सर भी हैं, जयकुमार भी हैं, मखन सर भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं और जो साथी हमारे सीनियर, वो सारे लोग आपके साथ हैं। आपको आगे बढ़ाने के लिए हम हर तरीके से, मैं तो फुल टाइम, फुल डेडिकेशन और डिवोशन के साथ इस मिशन में उतरा हुआ हूँ। और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो माहौल में रहो। हर रोज सुबह 6:30 से 7:30 हमारी एक मीटिंग होती है जो YouTube पे लाइव होती है। 5:45 बजे, 6:15 बजे लिंक फुल हो जाता है 1000 लोगों का। एक गुरुकुल का प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स की